हेलो स्टूडेंट्स, शार्प मैथ क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आपका। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि पहले से आपको पता है कि दो महत्वपूर्ण कार्य करना है। पहला ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथमेटिक्स आएगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती है। ठीक है, आइए तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। हम सभी पिछले वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर रहे थे। तो आपको जैसे कि पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहला आपका एप्लीकेशन जो बताया गया था वह है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज इंटीजर्स। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में आपने सीखा है, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है। और इसका दूसरा बड़ा जो एप्लीकेशन है वह है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग होता है। इसके दूसरे उपयोग के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं यूक्लिड्स के बारे में पहले ही आपको बताया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, डिवीजन इज द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, एल्गोरिथम दिस इज न्यू वर्ड। लेमा आप जान चुके हैं और एल्गोरिथम आप जानना है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? ये जो एल्गोरिथम शब्द है आपको बता देना चाहते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। ये जो एल्गोरिथम शब्द है एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए, पर्शियन मैथमेटिशियन 9th सेंचुरी में, उनके नाम से लिया गया है। उनका नाम था मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। उनके नाम से ही एल्गोरिथम शब्द को लिया गया है। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स इस एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमको कुछ स्टेप्स का फॉलो करना होता है। ठीक है, और वे सारे स्टेप एकदम वेल डिफाइंड क्रम में रहते हैं, तो उससे क्या बनता है? हमारा एल्गोरिथम बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? स्टेप 1, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इस स्टेप को कंप्लीट होने के बाद हम सभी दूसरे स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 2। हाँ, इसके कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टेप 3 पे पहुंचेंगे। ठीक है, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्या पहुंच जाते हैं? सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? सीरीज ऑफ स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 फॉलो करेंगे। और इस तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको एल्गोरिथम कहते हैं। व्हाट इज द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज द वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज योर एल्गोरिथम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम आप समझ गए होंगे कि ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is the technique which is used to compute the HCF of 2 or more than the 2 positive integer। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग हम सभी 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। आप सभी जो है HCF के बारे में थोड़ा बहुत पिछले क्लास में पढ़े हैं और सीखे भी हैं कि HCF क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। आपके पिछले क्लासों में बताया गया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा। जैसे कि HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। उसी को हम लोग फिर से एक बार और देखेंगे, लेकिन इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करना है हमें। ध्यान बात ये रहे कि इसमें हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करना है। तो हम समझ रहे हैं कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ गए, किसकी मीनिंग क्या है और ये क्या है।
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन द टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी यह जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटिंग एचसीएफ यानी एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। कंप्यूटिंग एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन द टू पॉजिटिव इंटीजर, इसका उपयोग इसमें होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू compute the HCF of two or more than the two positive integer। यानी दो या दो से अधिक दिए गए धनात्मक पूर्णांकों के HCF को ज्ञात करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और यह एल्गोरिथम कैसे HCF कैलकुलेट किया जाता है? तो HCF कैलकुलेट करने के लिए किसी भी दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर के HCF को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 स्टेप्स। जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है यह जो है 3 वेल डिफाइंड स्टेप में का कलेक्शन होता है, सीरीज होता है। आइए देखें, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b का हमको HCF फाइंड करना है तो हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप जैसे कि जानते ही हैं, इट इज टेक्निक विच इज यूज्ड टू कंप्यूट द HCF फॉर टू और मोर देन द टू पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं और उसका HCF कैलकुलेट करना है तो हमारे को 3 स्टेप को फॉलो करना होगा, मेनली 3 स्टेप को। पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके दिए गए हैं उस पर आप सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर जो दिए गए हैं उनका अगर HCF निकालना तो सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है, a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज लेस देन द b और इक्वल टू द ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। फिर अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिए, अब फिर हम दूसरा स्टेप पे जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है, अगर यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, अगर यही रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, नहीं पहले स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो दूसरा स्टेप में हम देखेंगे कि दूसरा स्टेप हमारा क्या है। अगर अप्लाई करने के बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो वही हमारा b जो होता है, जो डिवाइजर होता है, वही हमारा a और b का HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर नहीं 0 होता है तो फिर हम एक बार और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, किस पर, b और r पे। यानी जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर बच गया है वहां पर हम सब क्या करेंगे, पुनः एक बार और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस शुरुआत करेंगे। इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि अब इसका रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर फिर 0 हो जाता है तो फिर क्या होगा, वहां r फिर HCF हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जैसे ही रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो वहां वाला डिवाइजर, यानी जो जिस पर रिमाइंडर 0 होता है उसका डिवाइजर ही क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सीख चुके हैं और इसका उपयोग जो है HCF फाइंड करने में होता है और इसमें 3 वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF कैलकुलेट करते हैं। HCF आप सभी ने पिछले क्लासों में अवश्य पढ़ा होगा और HCF के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखते हैं। HCF इज दैट लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करता है वह क्या कहलाता है, दोनों नंबर का HCF कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, 135 एंड 225। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास एक प्रॉब्लम लिया गया है 135 एंड 225। तो यहाँ पर हमारा जो है, सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 135 एंड 225। तो इसमें देख लेते हैं, पहले कंपेयर करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर कैसे हैं। तो 225 इज ग्रेटर देन द 135। पहले हमने कंपैरिजन किया तो हमारा डिवाइजर कौन होगा बताइए। हाँ, तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिवाइजर हो जाएगा 135 और हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा 225। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ही होगी बात। अब कितनी टाइम्स में जाएगा,
इट गोज मैक्सिमम मल्टीपल्स दैट इज 1, ठीक है, तो इट गिव्स 1। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 0 एंड व्हाट इज नेक्स्ट गिव्स, दिस इज गिव्स योर 90, यस, और इट गिव्स 0। ओके, नाउ 130। फर्स्ट ऑफ ऑल once I want to say you apply फिर लेमा सॉरी स्टेप्स। अब आपने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, आपने 225 लिया और 135 लिया, तो 225 इज ग्रेटर देन द 135 और उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर लिया है और लेमा अप्लाई करते हैं। हाँ, हमारा डिविडेंड कितना है 225, डिवाइजर कितना है 135, कितनी टाइम्स में गया है, गोज 1 टाइम्स, लिव्स रिमाइंडर 90। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए अब किस पे हम लेमा अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ डिवाइजर 90 हो जाएगा और डिविडेंड अब 35 हो जाएगा। तो अब चलिए फिर से लगाते हैं, फिर दूसरा, क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं है तो पुनः लगाते हैं, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 9 goes to how many times, it goes to maximum multiples 90 minus guess 45। ओके, अगेन फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेमा लगाएंगे। यहाँ डिविडेंड हमारा क्या है 135, डिवाइजर 90 goes maximum 1 times, gives remainder 45। Here again remainder is not 0, therefore 90 is not SCF। अब पुनः फिर अप्लाई करेंगे लेमा किस पे, डिवाइजर डिविडेंड, ठीक है। तो अब डिवाइजर हमारा कितना हो जा रहा है 45, ठीक है, और डिविडेंड हमारा 90, इट गोज 2 टाइम्स, गेट्स 90, गेट्स रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पर फिर लेमा अप्लाई करते हैं, तो 90 इज इक्वल टू 40 गोज 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 हो गया है, तो इसका डिवाइजर क्या है 45, अब यही डिवाइजर इसका क्या कहलाएगा SCF, 45 ही क्या कहलाएगा SCF। तो दिस इज द SCF। जहां रिमाइंडर 0 हो जाए, जहां रिमाइंडर 0 हो जाए उसी का डिवाइजर क्या कहलाएगा, दोनों नंबर का SCF कहलाएगा। तो अब हमारा SCF क्या हो जाएगा, SCF ऑफ 135 एंड 225 इज द 45, ठीक है। 196 एंड 38,220 दो पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, और यहाँ पर देख सकते हैं 196 एंड दोनों है, इसमें कंपेयर करें तो आप देखते हैं 38,220 इज ग्रेटर देन द 196, डिवाइजर विल बी द 196, डिविडेंड विल बी 38,220। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इट गोज 1 टाइम्स गिव्स रिमाइंडर दिस एंड इट गोज 9 टाइम्स गिव्स दिस अगेन दिस। हियर आफ्टर द डिवीजन यू विल गेट इन द फर्स्ट स्टेप, तो आपने पहला लगाया और यहाँ पर आपने रिमाइंडर 0 पा गया, ठीक है। तो आप लेमा अप्लाई किया, अप्लाई करने पर यहीं आपने देखा रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसी का डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा, यही वाला डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा, दोनों नंबर का, यानी इन दोनों नंबर का SCF कहलाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम में ही रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, इसलिए ये इसका डिवाइजर ही हमारा क्या कहलाएगा, दोनों नंबर का, यानी 196 और 38,220 का SCF हमारा क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यही रिमाइंडर हो जा रहा है। इसी तरह आप इस एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखा है, इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।